जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। इस जीवन में जीना मुश्किल, यह जीवन भी क्या जीवन है। इस जीवन में जीना मुश्किल, यह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। जिसने तुमसे कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया। जिसने तुमसे कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि के करुणा रस की एक बूंद हमें इस बार मिले। करुणा निधि के करुणा रस की एक बूंद हमें इस बार मिले। कब से प्रभु दर्शन पाने की हम आस लगाए बैठे हैं। कब से प्रभु दर्शन
अनुपम सरकार मिले। पल दो पल भीतर आने की अनुमति अनुपम सरकार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियाँ ही नहीं युग बीत गए। इस मार्ग पर चलते चलते सदियाँ ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मार्ग असली, हमको मुक्ति का द्वार मिले। मिल जाए पथिक मार्ग असली, हमको मुक्ति का द्वार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, जिसमें कई लोग होते हैं, पुत्र परिवार होते हैं, वो जहाँ रहने की जगह होती है वो गृहस्थ आश्रम होता है। तो गृहस्थ धर्म का पालन करना है, यह भी करना है। लेकिन 24 घंटे इस समय जो उसमें लगे रहते हो, उसमें मत लगे रहो। सुबह शाम 1 घंटा आप समय निकालो ध्यान लगाने का, भजन करने का, तब बात बनेगी। और नहीं तो कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगाओ, का सेवा कर साध की, का गुरु के गुण गाओ। आप ये समझो ये जा रहा है, पेड़ है। अब आप ये समझो कि पेड़ का पत्ता झड़ता है और झड़ करके जब नीचे गिरता है तो बहुत न लागे डाल, दोबारा फिर डाल में लगता है, नहीं लगता है। आप ये समझो यह नर तन दोबारा फिर मिलने वाला नहीं, और अगर नहीं मिला तो जीवात्मा ये फंस जाएगी नरकों में, 84 में चली जाएगी, मारी काटी जाएगी, और एक एक दिन इसका जीने का ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ को बराबर याद रखो। तो कहा गया करले निज का जवानी में। जवानी किसको कहते हैं? जब तक ये शरीर चलता फिरता है तब तक कुछ कर लो। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। बुढ़ापा मैं भी झेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। बुढ़ापे में तो केवल दया 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 ही मांगनी पड़ती है और दया ही काम करती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। अब ये जरूर है कि बुढ़ापे में समर्थ गुरु का हाथ पकड़ लिया है, पकड़ा दिया है अपना हाथ, तो वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए। जैसा वो रख रहे हैं वैसा रह रहा हूँ, जो करा रहे हैं कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब किसी का गुलाम बन जाओ तब उसका मालिक जो कराता है वही वो करता है, वही जो देता है वो खाता है, जो सुलाता है जहाँ वहीं सोता है, जो वो कहता वही करता है। तो गुलाम जब बन गए गुरु के तो जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए रह रहा हूँ। लेकिन अनुभव बता रहा हूँ बुढ़ापे का है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापा बड़ा कठिन है और बुढ़ापा तो आनी ही आनी है।
पक्की बात है कि बुढ़ापा आएगी। तो जो लोग आप जवान हो, आप ये समझो उनको विशेष जोर देना है इस बात का। और अभी से आप देखो बच्चे और बच्चियों, जो आप जवान हो बैठे हो, अभी से अगर इस काम में लग जाओगे, जवानी में इस काम में लग जाओगे, तो बुढ़ापा आपकी आसान हो जाएगी। और बुढ़ापे में मेहनत जब हो नहीं पाएगी, तो जैसे जवानी में कमा करके रखते हो कि हमको ये जो है काम आएगा, धन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, ये जो हम नौकरी में फंड कटवा रहे हैं, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। ऐसे ही इस समय जो अंदर का कर्म कर लोगे, अंदर का आत्मधन इकट्ठा कर लोगे, वो आपके बुढ़ापे में काम आएगा। इसलिए आप ये समझो अभी से चेतो। वो था ना एक लड़का, एक तो ये जो 200 गुरु हुए, गुरु साहबान का समय था, तो वो सुबह उठ करके पाठ करवाते थे लोगों से कर्मों को काटने के लिए। मुंह से जो अपराध हो जाता है वो अन्य समझो पाठ करने से, प्रचार करने से अन्य करता है। जैसे आपको बताया गया कि आप सब लोग प्रचार करो, लोगों को समझाओ, शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, लोगों को नाम के बारे में बताओ, जय गुरु जो नाम भगवान का है उसके बारे में बताओ, नामदान के बारे में बताओ, कि आपको जो बताया गया इससे कर्म करते हैं। हाथ पैर से जब जाते हो, हाथ हिलाते हो, पैर से जाते हो, मुंह से बोलते हो, तो उससे कर्म करते हैं। तो महात्मा लोग कर्मों को काटने का उपाय निकाले रहते थे, तो मुँह से वो पाठ करवाते थे लोगों के, बुला बुला करके लोगों को वहाँ बैठाते थे। तो एक लड़का सुबह सुबह उठ करके आ जाता था। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा तू सुबह सुबह आ जाता है, अभी तो तेरे पढ़ने लिखने का समय सुबह का, अभी तो तेरे खाने का तंदुरुस्ती बनाने का समय, और तू सुबह सुबह आ जाता है ठंडी के महीने में। तब लड़का बोला कि गुरुजी एक दिन मैंने अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखा, तो जब वो लकड़ी जला रही थी, लकड़ियों को रख रही थी आग में, तो उसमें मोटी और पतली दोनों तरह की लकड़ियाँ थीं। पतली लकड़ियों में आग जल्दी लग जाता था, मोटी लकड़ियों में आग देर में लगता था, वो देर में जलती थी। तो मेरे समझ में आया कि हमारे ऊपर भी आफत जल्दी आ सकती है, हमारी भी मौत जल्दी आ सकती है। इसलिए हमको ये सीख मिली उससे कि हम अभी से कुछ सुने, समझें और करें। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। तो देखो, लोभ लालच में सत्संगी लोग भी फंस जाते हैं। रुपया पैसा जो घर में रहता है, वो चतुर लोग जो होते हैं वो निकाल कर लेकर चले जाते हैं। चतुर लोग कैसे होते हैं आपको बताऊं? पोहा आप लोग खाते हो, तो पोहा कैसे बनता है? ये जो खेत में धान लगाते हो जिसको, उससे पोहा बनता है। तो उसकी ये जो भूसी होती है वो अलग होती है, भूसी अलग होती है, तब चावल निकलता है, तो उसको पका करके खाते हो। तो 2 आदमी जा रहे थे, पैदल बातचीत करते जा रहे थे, पैदल ही लोग ज़्यादा चलते थे। तो अब दोपहर का समय हो गया, कुछ खाने का समय हो गया, तो दोनों ने, एक आदमी ने कहा भाई कुछ खाया जाए। बोले हाँ खाया जाए। तो कहा भाई तो क्या खाया जाएगा? बोला हम तो लाए हैं खाने के लिए, तो चलो आगे चला जाए, वहाँ कहीं खा लिया जाएगा। अब वो जो कहा लाया, मैं भी लाया कुछ नहीं था, लेकिन चतुर था, होशियार था। तो देख रहा था जैसे आप लोग ये धान जिसको चावल कहते हो पकाते हो, ऐसे वो पकाने वाली जगह को देखा उसने। तो वहीं पर एक मशीन लगी हुई थी चावल निकालने की।
तो भूसी बाहर पड़ी थी, ढेर लगी थी। तो कहा भाई चलो हम थोड़ा पेशाब करके आते हैं। तो चला गया। पेशाब किसको करना, पेशाब तो अभी थोड़ी देर पहले किया था। गया, भूसी ले बांध दिया, और बांध करके वो फिर आगे गया। तो कहा देखो आपके पास क्या है खाने को। तो उसने कहा पोहा है। तो पोहा को कैसे खाओ? अरे पोहा को तो वैसे भी खा के पानी पी लेंगे, गुड़ खा लेंगे, गुड़ रखे हैं। तब कहा देखो भाई हमारे पास ये भूसी है, अब इसको पोहा में मिला दिया जाए और फिर फूक फूक के खाया जाए इसे ऐसे ऐसे, तो भूसी उड़ जाएगी और पोहा खाया जाएगा। देखो कितना टेस्ट मिलता है। बोला कि भूसी से ही तो निकलता है पोहा, और तुरंत भूसी से निकला, देखो कितना स्वाद मिलता है। और ज़्यादा दिन रखा हो जाता है, रखा रह जाता है, तब उसका स्वाद बदल जाता है। बोला हाँ भाई ये तो है। तो कहा इसको खा के देखा जाए। लाओ निकालो। तो बैठ गए दोनों पेड़ के नीचे, और भूसी को और पोहा को मिला दिया, इसको चूड़ा को जिसको कहते हैं, चूड़ा को मिला दिया। और उसके बाद हाथ में ले लेकर के फूक करके भूसी उड़ाते थे और चूड़ा खाते चले जाते। अब इसको क्या कहते हैं? अक्लमंद। तो कहते हैं कि अक्लमंद अगर है तो भूखा नहीं मरता है, ऐसे काम कुछ नहीं करते हैं, बेकार का घूमते रहते हैं। और आप जैसे सीधे साधे लोग जब मिल जाते हो तो ठगी कर लेते हैं। ठगी कर लेते हैं किस नाम पर ठगी कर लेते हैं? कि ज़मीन की दूनी कीमत दिला देंगे, खरीद लो, चलो हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, ये धंधा कर लो। बच्चे की नौकरी लगवा देंगे और आप सब लोग दे देते हो। अब न नौकरी मिलती है न पैसा मिलता है जब दे देते हो, तब बच्चा बेकार घूमता है। फिर वही लोग मिल जाते हैं और बच्चे की आदत डाल देते हैं। किस चीज़ की आदत डाल देते हैं? नशे की चीज़ों की आदत डाल देते हैं और बच्चा नशेड़ी हो जाता है। अब एक बार तो रुपया मांगने के लिए गया, लेकिन बैठाया, चाय पानी पिलाया, उसी में कोई चीज़ डाल दिया, अब उसकी आदत बन गई। आपको मैं अपना जीवन का अनुभव बताऊं। जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो मैं तो चाय पीता नहीं था, क्योंकि गांव का आदमी था। गांव में तो कहाँ चाय चलती थी उस समय, आज के 70 साल पहले कोई चाय नहीं चलती थी। तो जब मैं जाता था तो कुछ लड़के ऐसे थे जो चाय के आदी थे, तो 1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे चाय पीने के लिए, उसी दुकान पर पीते थे। बाद में पता लगाया, किसने पता लगाया? जानकारों ने, किसकी दुकान इतनी क्यों चलती है और इसी की चाय क्यों पसंद आती है। तो उसमें वो नशे वाला पोस्टा डालता था। अब वो बगैर चाय पिए चले नहीं। पान में भी नशे की चीज़ लगा देता, उसी के यहाँ लोग पान खाते थे। तो अब आप इस चीज़ को समझो, ऐसे ही नशे की आदत डाल देते हैं। शराब पिलाना कैसे सिखाते हैं? कोका कोला या ऐसी चीज़ें जो ये पीने वाली होती है उसमें मिलाते हैं और मिला पिलाते हैं। आदमी ने बताया हमको, कहा कि उसमें डाल करके पिलाता रहा, आदत बन गई। और जब मैं संगत में आया, गुरु महाराज की दया हुई, तब मेरा छूटा। ऐसे ये बच्चे अपराधी बन जाते हैं, ऐसे ही बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए जो बड़े हो गए बच्चे, उनका ध्यान रखो। अगर बराबर सत्संग में आप लाते रहोगे उनको, अगर भजन ध्यान कराते रहोगे, कार्यकर्ताओं ऐसे बच्चों को प्रचार प्रसार में लगाए रहोगे, तो फिर वो गलत लोगों का साथ नहीं करेंगे। उनको जब गुरु पर विश्वास हो जाएगा, प्रभु पर विश्वास हो जाएगा कि आदमी क्या देता है, देने वाला दूसरा है और गुरु दाता होते हैं। धरणी जहलो देखिए तहलो सबे बिखार, और दाता केवल सद्गुरु देत न माने हार। धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग रहे हैं। जिनसे हम मांगते हैं वो भी देते ही हैं, मांगते ही हैं, किसी से मांग के देते हैं। उनको भी देने वाला वो प्रभु है, तो प्रभु से ही क्यों न मांग लिया जाए। उनको विश्वास हो जाएगा, इसलिए वो किसी के भी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे।
इसलिए उनको काम में आप लोग जिम्मेदार लोग लगाओ। और छोटे छोटे बच्चे बात ही नहीं मानते हैं। कहो पूरब जाओ तो वो पश्चिम चले जाते हैं। घर घर में ये समस्या है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता रहता है, नहीं कुछ होता, बच्चे ही बच्चों का गाल बाल नोचते रहते हैं। चिल्लाती हैं ये औरतें कि मैं तो ऊब गई इन बच्चों से, देखो ये फिर झगड़ा करके आ गया, ये फिर देखो हाथ पैर तोड़ के गंदी चीज लगा के चलाया। अब बच्चों में ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप उनको खाना पीना तो सिखाते हो, रहना तो सिखाते हो, पढ़ना लिखना तो सिखाते हो, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं सिखाते हो। तो बचपन से ही अगर किसी चीज़ की आदत बन जाती है तो पूरी जिंदगी रहती है। संस्कार कहाँ से बनता है? माता पिता और परिवार से ही बनता है। संस्कार ही बना तो गुरु महाराज के पास आ गया, नहीं तो मैं भी भटक जाता। आप ये समझो कि पिताजी ने हमारे जो श्लोक याद करा दिया, जो भी प्रार्थना याद कराया, आज भी याद है। चाहे संस्कृत में रहा हो और चाहे हिंदी में रहा हो, तो बचपन में जो चीज़ याद हो जाती है वो हमेशा याद रहती है। तो आप लोगों को बताया गया, यह जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, और जय गुरुदेव नाम मुसीबत तकलीफ में बोलोगे तो गुरु महाराज की दया से फायदा दिखाई पड़ेगा, मदद आपको मिलेगी। तो बच्चों को आप सिखा नहीं पाती हो, जाने के बाद तो बच्चों को आप सोचते हो सिखाएंगे, आप भी सोचते हो बच्चों को हम सिखाएंगे, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुलवाएंगे, तो उसका भी कारण है आप बोलते नहीं हो। आप अगर बराबर बोलो तो बच्चे उसका नकल कर लें, तो आप अगर नहीं भी बोल पा रहे हो तो बच्चे आपको बुलवा देंगे। अरे बच्चे बुलवाएंगे, कैसे बुलवाएंगे? अब बता दो कैसे बुलवाएंगे? गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, कहाँ पर? बावल, हरियाणा में। आप लोगों को मालूम है, यहाँ से लोग सेवा के लिए भी जाते हैं, वहाँ सेवा चल रही है बनने में, वो मदद करते हैं, सेवा करते हैं। आप लोग अगर नहीं गए हो चले जाना, सेवा कर जाना, देखा ना मंदिर बड़ा बन रहा है गुरु महाराज का, ऐतिहासिक चीज़ बन रही है। तो मैं गया था वहाँ, जाता रहता हूँ, वो लोग बुलाते रहते हैं राय मशवरा करने के लिए। तो अभी पिछले दिनों में मैं गया था। तो जितने भी आश्रम हैं इसीलिए बनाए गए कि सुबह शाम यहाँ ध्यान भजन होने लग जाए। तो वहाँ ध्यान भजन होता था, तो शाम को ध्यान भजन जब ख़त्म हो और लाइन लगती थी मिलने वालों की, तो उसमें बच्चे भी आते थे, खड़े हो जाते थे। तो ध्यान भजन के समय तो बच्चे नहीं बैठते थे, वो तो खेलते रहते थे अपना बाहर। लेकिन जब लाइन लगती थी तो माता पिता अपने आप लाकर खड़ा कर देते थे कि इनके ऊपर भी नज़र पड़ जाए, दुआ आशीर्वाद का भाव रहता था उनका। तो बच्चों को खड़ा कर देते थे वो, चाहे बाप के साथ आया हो बच्चा, चाहे औरत के साथ आया हो। तो हमने सोचा है बहुत बच्चे आते हैं, खेलते रहते हैं, इनको कोई जो है गुरुदेव नाम बोलवाता नहीं होगा। तो एक दिन मैंने बच्चों से कहा चलो तुम हमारे वहाँ कुटिया में हो, वहाँ बैठो बरामदे में। बैठाया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमने कहा आप जय गुरुदेव नाम बोलो, ध्वनि बोलो। कोई बोले नहीं। अरे बोलता रहा हो तब तो बोले। तो एक आदमी सत्संगी को लगाया, कहा इनको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। अब कोई बोलें, कोई बैठे रहें, कोई कुछ करें, माता पिता भी उनके खड़े खड़े देखते रहें, क्या करवा रहे हैं बाबा जी, कैसे क्या हो रहा है। तो हमारे लिए लोग कुछ न कुछ लाते थे, लाते ही हैं। तो मिठाई गया मैं अंदर से ले आया और वहाँ डिब्बा रख दिया और कहा देखो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो मिठाई खाने को मिलेगी। तो मैंने खड़ा होकर के देखा, सबका मुँह चलने लगा, धीरे ही धीरे क्या है बोलने लगे। और छोटे छोटे बच्चे, इससे भी ये बच्चा जो छोटा है बच्चा, इससे भी छोटे बच्चे बैठ गए थे, वहाँ बैठा दिया था माता पिता ने। वो खड़े थे माता पिता उनके, तो वो भी
ऐसे धीरे धीरे मुँह डोलाने लगे। क्या बोल रहे हैं ये, तो जोर से बोलते तब तो पता चलता, मिठाई के लालच में। और जब 10-15 मिनट बैठ गए, हमने कहा थोड़ी देर बैठाओ इनको। 10-15 मिनट जब बैठ गए तब एक एक पीस बंटवा दिया। अब दूसरे दिन फिर खड़े मिले वहाँ, तो दूसरे दिन फिर बुलाया। तीसरे दिन फिर हमने कहा चलो वहाँ चलो, फिर आए बैठ गए। अब चौथे दिन हमने कहा देखें इनका क्या मर्जी है, इनकी क्या मर्जी है। तो उस दिन हमने कुछ नहीं किया, किसी को इशारा नहीं किया। तो वो सारे बच्चे आखिर में लाइन जहाँ ख़त्म हो रही थी वहाँ खड़े हुए मिले कि अब कहाँ चलो, अब कहाँ चलो। अरे हमने कहा चलो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, ओ भग के गए, बैठ गए और अपने आप बोलने लग गए। हमने कहा बोलो एक आदमी कोई दोहरावा, ये लोग अपने आप बोलने लग गए। अब ये कई दिन तक मैं रहा, वो सब इकट्ठा करने लग गए बच्चों को। 4-5 बच्चों से शुरू हुआ, 15, 16, 20, 21, 22 वो सब इकट्ठा होने लग गए जितने आते थे ध्यान भजन में माँ बाप के साथ में। तो देखो घर में कुछ न कुछ रहता है, नहीं कुछ है तो एक दिन बना के रख लो, नहीं तो इलायची दाना है, ये है वो है, कुछ भी अगर 4 दाना। बच्चों को ध्यान भजन का यानी नाम धुनी बोलवाने के बाद अगर देर हो गया आप, तो बच्चे का मन लग जाएगा खाने में। तो कहते हैं खेल खेल में बात बन जाती है। अब जब उनकी आदत बन जाएगी वो बोलने लगेंगे। तो जैसे कहीं आप जा रहे हो और कोई गाना बज रहा है, अब गाना आपको अच्छा लगा, पसंद आ गया, या बार बार वही गाना सुनोगे तो सुनते सुनते जैसे गिनती याद आ जाती है, याद हो जाती है, ऐसे आपको भी याद आएगा तो आप भी गुनगुनाने लगोगे, आप भी बोलने लग जाओगे। तो बच्चे बुलवा देंगे आपको नाम धुनी। बच्चों को बुलवाना शुरू करो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बच्चों को इस तरह बुलवाओ, यही नियम बना दो कि तुमको नाश्ता तब मिलेगा जब 10 बार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। भोजन तब मिलेगा जब 10 बार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे। फिर आधा घंटा कर दो, 1 घंटा कर दो, घर के जितने भी लोग हैं सबके लिए ज़रूरी कर दो। तो पूरे घर में माहौल तो बन जाएगा जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने का। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको बोल कर देखो और फिर बताना। अलग अलग फ़ायदा अलग अलग लोगों को दिखाई पड़ेगा, करके तो देखो। इस भारत देश जैसे धार्मिक देश में बच्चे और बच्चियों का चरित्र का गिरना और इनकी नशे की आदत से क्या संकेत मिलता है कि देश का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। देखो इस वक्त पर किसी का बच्चा कब बिगड़ जाए, कब नशेबाज हो जाए, कब बच्चा बच्ची चरित्रहीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति को ही लोग खत्म कर देने में लगे हुए हैं और जो लोग इसको बचाने में लगे हैं उन्हीं के बच्चे, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये सोचो कि क्या होगा इनका बच्चों का। इसलिए आप समझो कि अब अपने स्तर से शुरू करो। लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ, बताओ। न समझ में आता हो सत्संगों में लाओ, साप्ताहिक सत्संगों में ले जाओ, प्रचार प्रसार में ले जाओ। जैसा साथ पड़ेगा उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव।